MVS योजना बहुत बड़ा धमाका 2024। जी हाँ दोस्तों, फ्री पैसे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 51,000 71,000 रुपए डायरेक्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इससे पहले जैसे आपको अनेकों प्रकार के फॉर्म आपने आवेदन अप्लाई किए होंगे फॉर्म, जैसे कि आपने मकान की मरम्मत के हो, कॉलोनी के हो, या अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी फॉर्म फिल किए हो। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है, जितने भी फॉर्म इसके आवेदन अप्लाई होंगे सभी को इसके पैसे मिलेंगे, 100% पैसे मिलेंगे। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब 2024 में चुनाव है और सरकार किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ने वाला। इस पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। अगर आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं और अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 100% 51,000 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसके अंदर आपकी इनकम का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको आवेदन करना है, पूरी वीडियो के अंदर मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए। आपके परिवार की इनकम, जो फैमिली इनकम है, 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और इसका जो बेनिफिशियरी है उसकी एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यहां डीसी प्रशांत पवार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के ऑनलाइन पंजीकरण कराने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले जब भी आप आवेदन करते थे तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल मैं वो भी दिखाने वाला हूं। पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उसी दौरान अगर आप फैमिली आईडी अलग करवाना चाहते हो तो वहां से फैमिली आईडी अलग कराने का भी ऑप्शन मिलेगा। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण कराने के उपरांत ही विवाहिता कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के परिवारों को बीपीएल सूची में होना जरूरी है, तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हो या उनकी आय 1,80 से कम हो तो उनको इसमें 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में आपका नाम होना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। यहाँ ये हरियाणा विवाह मुख्यमंत्री शगुन योजना है। इसके अंदर क्या बदलाव कर दिए गए हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। थोड़ा ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे ही देता हूं। वैसे तो ये स्कीम चली हुई थी, लेकिन अब कुछ समय से इसमें कुछ इश्यू चले हुए थे, अब इसमें बदलाव हो चुका है। सरकार ने इस योजना के बारे में नई जानकारी दी है। इस योजना के तहत पहले निम्न वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को 20,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ ही 71,000 रुपये कर दिया है। यह चलेगा, यही सरकार ने साफ कर दिया। इस व्यवस्था का लाभ अब दिव्यांग लोगों को भी दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि अगर लड़का लड़की दोनों शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि कोई लड़का या लड़की विकलांग हो जाते हैं तो उनकी शादी के लिए 31,000 रुपये दिए जाएंगे। इस अपडेट के साथ सरकार ने यह कहा कि विकलांग लोगों को यह लाभ तभी मिलेगा जब उनकी विकलांगता 40% होनी आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों आर्थिक रूप से मजबूत करना, बेटियों के परिवारों को शादी खर्चे का पूरा मदद करना, बेटियों के अधिकार को बढ़ावा देना। हरियाणा मुख्यमंत्री योजना के लाभ, इसकी मुख्य विशेषता, हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की विशेषताएं: लाभ गरीब आर्थिक परिवारों को सहायता देना, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना, बेटियों के परिवार में शादी खर्चा। विवाह शगुन की विशेषताएं, इसके अंदर 51,000 रुपये थे, लेकिन अब 71,000 रुपये कर दिए गए हैं। इनकी 1,80 से कम इनकम होनी चाहिए। ये सभी प्रकार से विवाह शगुन योजना आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट तो आपको पूरे ही करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, अगर रिजर्व है तो जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, पते का प्रमाण पत्र, लड़का या लड़के के दोनों के या तो मार्कशीट 10th की या एज प्रूफ 100% मजबूत होने चाहिए। लड़की के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी विद IFSC कोड के साथ। यहाँ कुछ मैरिज रजिस्ट्रेशन के कुछ विवरण आपके सामने है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कितने, ये सभी डाटा यहाँ पर दे दिया है। आपको यहाँ अपना अकाउंट बना लेना है। अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।